Remuneration payable by companies having no profit or uneducated profit. लाभ अर्जित न करने वाली कंपनी अथवा अपर्याप्त लाभ अर्जित करने वाली कंपनी द्वारा केंद्र सरकार की अनुमति के बिना देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक। ऐसी कंपनियां जिन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है या अपर्याप्त प्रॉफिट हो रहा है, उनके द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना देय पारिश्रमिक, प्रबंधकीय पारिश्रमिक, मैनेजरल रेमुनरेशन। तो ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है या अपर्याप्त प्रॉफिट कमा रही है, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कितना प्रॉफिट अपने प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में दे सकती है। तो इसके लिए अपन ने एक टेबल ड्रॉ की है। ऐसी कंपनियों के लिए दो सीमाएं दे रखी है, एक तो पैरा ए में है और पैरा बी, दो सीमाएं है। उसके अंतर्गत उस कंपनी द्वारा बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के प्रबंधकीय पारिश्रमिक दिया जा सकता है। ए में देखते हैं, वेयर द इफेक्टिव कैपिटल इन रुपीज इज नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़। यदि कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है या नेगेटिव है, उस समय लिमिट ऑफ ईयरली रेम्युनरेशन पेबल सेल नॉट बी एक्सीड रुपीज 30 lakhs। तो ऐसी कंपनी द्वारा 30 lakhs मैक्सिमम अमाउंट दिया जा सकेगा मैनेजरियल रेम्युनरेशन के रूप में। ओके, इसमें सेकंड आएगा 5 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 100 करोड़। ऐसी कंपनियां जिसकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से अधिक है बट लेस देन 100 करोड़, तो उन कंपनियों द्वारा 42 lakhs रुपीज मैनेजरियल रेम्युनरेशन के रूप में दिया जा सकता है विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड वन इज 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़। 100 करोड़ से ऊपर इफेक्टिव कैपिटल लेकिन 250 करोड़ 250 करोड़ से कम इफेक्टिव कैपिटल यदि है तो उनके द्वारा 60 लाख रुपीज 60 लाख रुपए मैनेजरियल रेम्युनरेशन के रूप में दिया जा सकेगा। और यदि इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या उससे अधिक है तो उस कंडीशन में 60 lakhs तो देना ही है, प्लस 250 करोड़ से जितना भी सरप्लस इफेक्टिव कैपिटल है उसका 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सीड ऑफ रुपीज 250 करोड़। 250 करोड़ से अधिक जो कैपिटल है उसका 0.01% प्लस 60 lakhs। 60 lakhs तो है ही, और जो 250 करोड़ से ऊपर की जो कैपिटल है उसका 0.01% इसमें ऐड करके मैनेजरियल रेम्युनरेशन दिया जा सकेगा। ओके, कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर उपयुक्त पारिश्रमिक की राशियों को दुगुने तक की राशि का प्रबंधकीय पारिश्रमिक दिया जा सकेगा तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक की एक वर्ष से कम अवधि के लिए उपयुक्त राशियों को अवधि के अनुपात में कम बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और पारित कर लिया जाता है तो जो यहाँ पर दी हुई है राशियां मैनेजरियल रेम्युनरेशन के रूप में, उसकी डबल राशि पे किए जा सकेगी मैनेजरियल रेम्युनरेशन के रूप में। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और उसके बाद ही दिया जा सकेगा। और यदि प्रबंधकीय पारिश्रमिक 1 वर्ष की कम अवधि के लिए दिया जा रहा है तो टेबल में जो मेंशन अमाउंट है जो कि 12 मंथ का है, ईयरली है, तो उसका जो अवधि के अनुसार जो पोर्शन है वो दिया जा सकेगा उस कम अवधि के रूप में, उस कम अवधि के लिए। ओके, अब आता है बी। ए अपन ने देखा था, बी में क्या है, इन केस ऑफ मैनेजर पर्सन हु वाज नॉट ए सिक्योरिटी होल्डर holding securities of company nominal value of rupees 5 lakhs or more, or an employee or director of company or not related to any director or promoter at any time during the 2 period of to this appointment as a managerial person get 2.5% of current relevant profit। कोई भी प्रबंधकीय व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों को जिनका अंकित मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक का धारक नहीं हो अथवा कर्मचारी हो
अथवा पिछले 2 वर्ष की अवधि में कभी भी संचालक अथवा प्रवर्तक से संबंधित या रिलेटेड नहीं रहा हो, उसे चालू वर्ष के प्रासंगिक लाभ के 2.5% के बराबर पारिश्रमिक दिया जा सकेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिनके पास 5 लाख से कम की प्रतिभूतियां हो या प्रतिभूतियां नहीं हो, सिक्योरिटीज नहीं हो, या 5 लाख से कम की सिक्योरिटीज हो, या कर्मचारी हो, या पिछले 2 वर्षों में कभी भी संचालक या प्रबंधक या प्रवर्तन प्रमोटर्स के रूप में कार्य नहीं किया हो या उससे संबंधित नहीं रहा हो, तो उसे जो भी रिलेवेंट प्रॉफिट है उसका 2.5% के बराबर रेम्युनरेशन प्राप्त करने का अधिकार है। उस कंडीशन में जबकि कंपनी द्वारा प्रॉफिट नहीं का कम कमाया जा रहा है, अनएडुकेट प्रॉफिट गेन कर रही कंपनी, तो उस कंडीशन में 2.5% रिलेवेंट प्रॉफिट का दिया जा सकेगा। एक कंडीशन और है, कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर उपयुक्त पारिश्रमिक की राशि को दुगुनी राशि तक बढ़ाया जा सकेगा। तो यदि 2.5 से 5% करना है तो क्या करना होगा, साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा, और विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद में जो पारिश्रमिक दिया जाना है पैरा बी के अकॉर्डिंग, उससे डबल भी किया जा सकेगा। तो ऐसी कंपनी द्वारा पैरा ए में और पैरा बी में जो कंडीशन है उसमें जो मैक्सिमम रेम्युनरेशन है उसे कंपनी द्वारा दिया जा सकेगा। तो पैरा ए और पैरा बी में जो मैक्सिमम है उसको मैनेजरल रेम्युनरेशन के रूप में कंपनी द्वारा दिया जा सकेगा। अब अपन देखते हैं क्रियाशील पूंजी, प्रभावी पूंजी या इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें अपने को कौन कौन सा जो आइटम है उसको ऐड करना है। इसमें सबसे पहले कुल प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, इसमें अपन को ऐड करना है सिक्योरिटी प्रीमियम के खाते में जो भी जमा राशि है उसको, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड सरप्लस प्रॉफिट, प्लस इसमें और ऐड करना पड़ेगा दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड डिपॉजिट्स जो कि 1 वर्ष के बाद देय हो। इन सब का टोटल करने के बाद में कुछ अपने को लेस भी करना होगा। जो लेस करेंगे वो है टोटल इन्वेस्टमेंट, उसको लेस करेंगे, और लेस करेंगे संचित हानियों और प्रारंभिक खर्चों को जिन्हें अप्लिकेट नहीं किया गया, तो इनको लेस करेंगे। और इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा क्रियाशील अथवा प्रभावी पूंजी, इफेक्टिव कैपिटल। स्मरण रहे, अपने को ध्यान रखना है कि जिस वर्ष कंपनी का समामेलन हुआ है, यदि उसी वर्ष प्रबंधकीय व्यक्तियों की नियुक्ति हुई हो तो प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति की तिथि के संदर्भ में प्रभावी पूंजी का परिकलन किया जाता है। अन्य परिस्थितियों में जिस वर्ष में प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उससे ठीक पूर्व के समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के संदर्भ में प्रभावी पूंजी का परिकलन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वर्ष में कंपनी का समामेलन हुआ है उसी वर्ष में यदि प्रबंधकीय व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है तो जिस तिथि को प्रबंधकीय व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है उसी तिथि को प्रभावी पूंजी, इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाएगा। और अन्य जो परिस्थितियां हैं उनमें प्रबंधकीय व्यक्तियों की जब नियुक्ति की गई है उससे ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसी दिन की प्रभावी कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो अपन ने देखा कि ऐसी कंपनी जो लाभ अर्जित नहीं कर रही है या अपर्याप्त लाभ अर्जित कर रही है और वहां प्रबंधकीय व्यक्तियों को कितना पारिश्रमिक दिया जा सकेगा कंपनी द्वारा। यदि कंपनी की पूंजी 5 करोड़ से कम है तो उस कंडीशन में 30 लाख रुपए मैनेजरल रेम्युनरेशन के रूप में दिया जा सकेगा। और यदि कंपनी की जो इफेक्टिव कैपिटल है 5 करोड़ से अबव है बट लेस देन 100 करोड़ है, देन उन्हें मैनेजरल रेम्युनरेशन के रूप में कंपनी द्वारा 42 लाख रुपीस का पेमेंट किया जा सकेगा। और यदि इफेक्टिव कैपिटल इज above 100 crore but less than 250 crore, then the company cannot pay 60 lakh rupees as a managerial remuneration, more than 60 lakh rupees। और यदि कंपनी की जो इफेक्टिव कैपिटल है
4 to 50 करोड़ या उससे अबव है तो 60 लाख रुपए तो दे ही सकेगी कंपनी, प्लस 250 करोड़ से जो भी अबव कैपिटल है उसका 0.01% इसमें और ऐड कर देंगे और मैनेजरल रिम्यूनरेशन के रूप में वो राशि अमाउंट दिया जा सकेगा। बी पैरा में भी कंडीशन दे रखी है कि कोई मैनेजरल पर्सन है जो कि 5 लाख रुपए से कम का सिक्योरिटी उसके पास है या नहीं है, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है तो 5 लाख रुपए से कम की सिक्योरिटी उसके पास है और कंपनी का कर्मचारी है और वो कभी लास्ट 2 प्रियर वर्ष में, इससे पूर्व के 2 वर्षों में कभी भी डायरेक्टर और प्रोमोटर के रूप में या रिलेटिव के रूप में कार्य उसने नहीं किया है, तो जो भी उसका करंट ईयर का रिलेवेंट प्रॉफिट है उसका 2.5% उसे दिया जा सकेगा। और यदि कंपनी चाहे तो पैरा ए और पैरा बी दोनों की कंडीशन में विशेष प्रस्ताव साधारण सभा में पारित करके कंपनी जो रेम्यूनरेशन है उसकी राशि को डबल कर सकती है। ओके।